ओह अच्छा अच्छा। आओ बेटा अर्जुन, यहाँ बैठो मेरे पास। देखें। मिसेस खान, आरजू हमारी इकलौती बिटिया है जी। इसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा जो कुछ भी है सब इसी का तो है। आपकी जो भी मांगे हैं मैं उन्हें पूरी करने को तैयार हूँ। आप हमें गलत समझ रहे हैं भाईजान। अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास, हमें किसी चीज की कमी तो है नहीं। आप अपनी बेटी हमें दे रहे हैं, हमारे लिए यही बहुत है। जरा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा। देखिए, हमारे जमाने की बात और थी। आज के दौर में माँ बाप की पसंद से पहले लड़का लड़की की पसंद देखी जाती है, और मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि आखिर जिंदगी तो लड़का लड़की को ही साथ गुजारनी होती है। मैं चाहता हूं कि इन दोनों को भी पसंद करने का मौका दिया जाए। हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं है। चलिए मैं आप लोगों को अपना घर दिखाता हूँ। जी बेटा सुकून, चलो। अम्मा आप जाइए, मैं यहीं बैठूंगी। अरे चल। आइए। हेलो, अनवर भाई, तारिक बोल रहा हूँ। हाँ तारिक साहब, आदाब। ये क्या हो रहा है अनवर साहब? अचानक ही सुहेल को आखिर क्या हो गया है? तारिक साहब, वो कुछ घरेलू बातों से जरा परेशान है और कुछ नहीं। आप इसे जरा कह रहे हैं? वो मेरी बेटी से सगाई तोड़ रहा है और आप इसे जरा कह रहे हैं? क्या? यानी बेटे ने बाप को इत्तला करने की भी जरूरत नहीं समझी। उसने मुझसे फोन पर कहा है कि वो आरजू से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। इसका मतलब क्या है? तारिक साहब देखिए, मेरी बात सुनिए। मैंने कहा ना, वो जरा परेशान है। थोड़े दिन में उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर वैसे ही होगा जैसे पहले था। आपकी आवाज आपके दिए गए भरोसे का साथ नहीं दे रही, तो वो मेरी बेटी का क्या साथ देगी? देखिए, आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सोहेल से बात करके आपको फोन करता हूं। अगर सुहेल ने ये सगाई तोड़ दी तो कोई आदमी मेरी बेटी का हाथ नहीं थामेगा। देखिए, इसलिए तो कह रहा हूं कि मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। बेसब्री से कुछ हासिल होने वाला नहीं। देखिए, मैं सोहेल को जानता हूं, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं तो अच्छा, खुदा हाफिज। जी, खुदा हाफिज। सोहेल को कैसे समझाऊं? सुहेल, क्या हुआ सुहेल? अनजान मत बनो आरजू। घर पे चल के बात करें। ये घर मेरे लिए सिर्फ एक मकान रह गया है। ऐसा क्यों कह रहे हो सुहेल? मेरे लिए सिर्फ एक रिश्ता अहमियत रखता है, और वो है मेरा और तुम्हारा रिश्ता। सॉरी आरजू, मुझे ऐसे प्यार की जरूरत नहीं है। सुहेल, आप देख रहे हैं सब टीवी। मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया था कि ये बात आप अपने तक ही रखेंगे कि आरजू बेटी को मैंने पसंद किया था। इसकी वजह भी मैं आपको बता चुका हूं। ये भी औलाद की बदकिस्मती है जो माँ बाप के प्यार को नहीं समझ पाते।
बहरहाल आप बेफिक्र रहें, मैंने तो ये बात अपने जहन से बिल्कुल निकाल ही दी है कि सुहेल का रिश्ता आपके जरिए आया है। शुक्रिया तारिक साहब, मैं आपका यह एहसान तारिक साहब, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। सुहेल, मैं वो कुछ कहने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं सुनना चाहता हूं मैं, क्योंकि आज मैंने वो सुन लिया है जो आज तक मुझसे वालेकुम अस्सलाम। छुपाया गया था। और भाई मुबारक, खैरियत तो है? शुजात भाई, ऐसी क्या बात हो गई जो अचानक इस तरह आपने मुझे बुला लिया? आओ अंदर कमरे में चलकर बात करते हैं। भाई मुबारक, मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है कि ज़ोहरा महल में आजकल कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिससे पहले कभी नहीं हुई, और शायद आगे भी बहुत सी ऐसी बातें हों जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। इसलिए मुझे लगा कि तुम्हें बुलाकर इन बातों से पहले आगाह कर दूं। शुजात भाई, मैं गांव का जमींदार जरूर हूं, मगर मोटे दिमाग का हूं। सब बातें अगर खुलकर की जाएं तो शायद मैं कुछ समझ सकूं। हाँ भाई, सारी बातें खुलकर भी होंगी। मुबारक, पहले आप बैठिए तो सही। ये तो बताएं कि चाय लेंगे या कॉफी? ताहिरा भाभी, शुजात भाई ने जिन बातों का आगाज किया है उन्हें अंजाम तक पहुंच जाने दीजिए, तो शायद चाय कॉफी का मजा कुछ बढ़ जाए। देखिए मुबारक, जो बात शुजात आपसे नहीं कर पा रहे हैं वो बात मैं आपसे करूंगी। लेकिन ताहिरा, बात अगर आप मुझे करने दें तो ज्यादा बेहतर होगा। आप तो बहुत सारी बातें वजाहत भाई से करते रहे हैं, पर किसी अंजाम तक पहुंचे हैं आज तक, और नतीजा ये कोहराम मच गया है। अरे वो कल की लौंडिया ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। मैं समझता हूं कि आप लोगों के आपस में उलझने की बजाय अगर मुझसे कुछ कहा जाए तो मैं शायद आपकी उलझनों का कोई हल ढूंढ सकूं। तो सुनिए मुबारक, जब से आपकी लड़की सिमसिम उसने उस टीवी चैनल में क्या काम करना शुरू कर दिया है, एक बखेड़ा सा खड़ा कर दिया है। पहले उसने शुरू किया कि मैं ज़ोहरा खानम की जिंदगी पर एक फिल्म बनाऊंगी, उसके बाद उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया कि कोई उसके ऑफिस में एक लिफाफा छोड़ गया था। उसके बाद मुन्नी बेगम कौन थी, उसने ठाकुर नवाब अली की तस्वीर बनाकर भी दीवार पर टांग दी। अब तो इंतहा हो गई है मुबारक। और अब वो महबूब जान से पूछ रही है कि तवाइफ और रंडी में क्या फर्क होता है, और क्या ज़ोहरा खानम भी एक तवाइफ थी? उसने ज़ोहरा खानम की वो तस्वीर जो बाहर दीवार पर टंगी थी उसे भी नकली कहकर तोड़ दिया। तो क्या वो पेंटिंग नकली नहीं थी शुजात भाई? क्यों ताहिरा भाभी? मुबारक, हमने तुम्हें यहां सवाल करने के लिए नहीं बुलाया, और शायद तुम्हें अगर एक बात मालूम ना हो तो गौर से सुन लो, हमें छोटों के सवाल करना कतई पसंद नहीं है। शुजात साहब, आप तो नाराज हो गए। मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि अगर सिमसिम ये सब कर रही है तो अपनी फिल्म के लिए कर रही है, और अगर ये गलत है तो सच क्या है? शुजात भाई, मेरी राय में तो हम सबको उसकी मदद करनी चाहिए ताकि वो गलत बातों को भी सही ढंग सही तरीके से ले सके। कर तो रही है मदद रोशन, और जब उनकी मदद करने पर बात यहां तक पहुंची है तो जब हम मदद करेंगे तो बात कहां तक पहुंचेगी? देखिए ताहिरा भाभी, अगर हम सब लोग मिलकर... देखो मुबारक, हम दोनों को अकल देने के बजाय आप अपनी बेटी और बीवी को अकल दें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मुझे अभी यह एहसास होने लगा है कि सोतेला आखिर सोतेला ही होता है। शुजात भाई, सौतेला भी कभी कभी अपनों से ज्यादा अजीज हो जाता है। मुनस्सर इस बात पर है कि उसे डील किस तरह से किया जा रहा है। आप एक बार फिर सोच लें कि आपने मुझे फोन करके क्यों बुलाया था। वो कौन से दबे हुए खौफ हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं? जल्दी ना कीजिए तो बेहतर होगा। खुदा हाफिज। अरे मुबारक तो चले गए, आपको उनको रोककर यह कहना चाहिए था कि अपनी बीवी और बेटी को यहां से ले जाएं। ज़ोहरा महल भी दुनिया जैसा।  .
सुल्तान खान। खान बाबा? ज़ोहरा का पहला शौहर, मदक नोशी की लत, बीवी को जूते की नोक पर रखने वाला ठाकुर नवाब अली, ज़ोहरा का दूसरा शौहर। खान बाबा आप कब आए? बेटे अभी कुछ देर पहले ही। सिमसिम, बेटे मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा। जी कहिए। इस दुनिया में अगर कोई इंसान कुछ करने की ख्वाहिश रखता है और उसके लिए जद्दोजहद करता है तो अल्लाह भी उसकी मदद करता है, लेकिन अगर वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए किसी की इज्जत की कब्र बनाकर उसे रौंदता हुआ जाता है तो अल्लाह भी नाखुश होता है और माफ भी नहीं करता। खान बाबा, अनजाने में हमसे जो गलत बातें हुई थी उसके लिए हमने अन्ना नानी से माफी मांग ली है। ये तुमने बहुत अच्छा किया बेटे। लेकिन खान बाबा, मुझे एक उलझन खाए जा रही है। क्या बेटे? यही कि इंसान कितना मतलब परस्त होता जा रहा है। अपनी आन बान और शान के लिए अपनी ही माँ के वजूद को खत्म कर दिया। कितने पत्थर दिल हैं वो बेटे जिन्होंने ये साजिश की और फिर उस पर अमल भी किया गया, और उन्होंने अपनी ही माँ को एक कमरे में कैद कर दिया। काफी हमदर्द बनती हो तुम, बहुत रहम आता है तुम्हें उन पर। अगर इतनी ही हमदर्दी है तो अपने बाप से कहो कि उन्हें और तुम लोगों को लेकर चले जाए यहां से। शुजात भाई! मुबारक, तुम बीच में मत बोलो। क्या हुआ सिमसिम?